याद करना अपने हाथ में है, उनके हाथ वाली उनको छोड़िए, अपने हाथ में जो है उसको करते रहिए। जब हम याद करते रहेंगे तो एक न एक दिन भगवान आएंगे भी हमारे सन्मुख। याद करिए। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी में से शब्द निकला। त्रिवेणी जी बोल पड़ी, क्या? भरत बचन सुने माझ त्रिवेणी, भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी, भय मृत्यु बानी सुमंगल देनी, भय मृदु बानी सुमंगल देनी। तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग लगाधु, राम चरण अनुराग लगाधु। बाती गलानी करहु मन माही, बादी कलानी करहु मन माही, बाती गलानी करहु मन माही, बाती कलानी करहु मन माही। तुम समराम ओ प्रिय नारी, तुम समराम, ओ प्रिय नारी, तुम समराम ही, ओ प्रिय नारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत बचन सुनी माझ त्रिवेणी। भरत जी की बात सुनकर त्रिवेणी जी के माझ से आवाज निकली। माझ मने, माझ मने पता है? माझ मने, माझ कहते हैं बीच को। किसको कहते हैं? बीच को। त्रिवेणी जी के बीच से आवाज निकली। तो त्रिवेणी जी के बीच में कौन है? हाँ? सरस्वती मैया। जिन सरस्वती मैया को लेके भरत जी डर रहे थे, त्रिवेणी जी में से वही सरस्वती मैया बोल पड़ी। क्या बोल पड़ी? तात भरत तुम सब विधि साधु। हे भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं, श्री राम जी के चरणों में विषय है। और यदि आपकी प्रशंसा कोई साधु कर रहे हैं तो ये आनंद मनाने का विषय है। कौन कह रहा है? भरत जी की प्रशंसा मां सरस्वती ने की। भरत जी, आप सब प्रकार से साधु हैं। भरत जी पूरे समाज के साथ रात्रि में तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी के पास रहे। प्रातःकाल विदा लेकर चले हैं। आपको बताऊं, भरत जी चल रहे हैं ना तो निरंतर राम 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 जप चल रहा है। भरत जब मुंह से राम बोलते हैं ना तो रास्ते के जो पत्थर हैं वो राम सुनकर पिघलना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्वामी जी लिखते हैं, द्रम ही बचन सुनी कुली शपशाणा। और इस दृश्य को देवताओं के राजा इंद्र ने देख लिया। इंद्र सोचने लगे, भरत जी मुख से राम कह रहे हैं और रास्ते के पत्थर पिघल जा रहे हैं। यदि रास्ते के पत्थर पिघल जा रहे हैं तो राम जी को पिघलने में कितना समय लगेगा? और कहीं भरत जी की बात सुनकर राम जी पिघल के वापस अयोध्या लौट गए तो रावण से मेरी कुर्सी कौन दिलाएगा? देखिए, स्वार्थी आदमी, स्वार्थी व्यक्ति, उसको किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं, उसको केवल अपने स्वार्थ से मतलब है। बतिया बुझाता? स्वार्थी को कोई लेना देना नहीं, कौन बैठा है,
कौन नहीं बैठा है, उसको केवल अपना सुख चाहिए, अपना अपना काम बने, सीताराम। इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से कहा डर के, गुरुदेव आप ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी का भेंट न होने पावे। सोचिए कितना कैसा सोच है इंद्र का। बोले गुरुजी राम जी भरत जी मिलने न पाए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, गुरुदेव ने, इंद्र 1000 नेत्र होने के बाद भी अंधे बने हुए हो। एक सूत्र याद रखना जीवन में, मायापति सेवक सन माया। मायापति कौन? राम जी। राम जी के सेवक के साथ मायापति सेवक सन माया। भगवान के भक्त के साथ यदि तुमने माया की इंद्र, तो याद रखिएगा वो माया भक्त पर नहीं जाएगी, उलटी पर सुर करई त उलटी परई सुर उलटी परई सुर। उतने बोलना था, करई तो हम बोल चुके थे पहले। मायापति भगवान के भक्त के साथ यदि आपने माया की तो माया पलट के आपके ऊपर चढ़ जाएगी। इस चौपाई का प्रमाण हम लोगों ने देखा है अपने जीवन में। हम सभी लोगों ने, हम लोग एक बार 2013 या 14 में लखनऊ में कथा गाने गए। बिस्वा एक जगह है सीतापुर के पास। तो कथा के बाद एक दिन एक कवि जी आए कमरे में मेरे से मिलने, हमको 1.5 घंटा कविता सुनाया। लेकिन आपको बताऊं, जैसे कमरे में आए, मेरे सरकार विराजमान थे स्थान पर, तो सरकार को देख के बोल रहे, महाराज बहुत सुंदर फोटो रखे हैं आप। हमने कहा कवि जी वो फोटो नहीं है, वो मेरे भगवान है। और इस भ्रम में न रहिएगा, वो सब देखते हैं, सब सुनते हैं, सब समझते हैं। ये बात हुई। उसके बाद वो हमको 1.5 घंटा कविता सुनाए। बोले सब मेरी रचना है, अद्भुत अद्भुत अच्छी अच्छी कविता सुनाए। अजय बाबू उस दिन जब वो चले गए तो मुझे रात को नींद ना आवे, न जाने क्यों। मैं 12:30-1 बजे तक जगा रह गया भैया, इस करवट उस करवट। मैं परेशान, नींद क्यों नहीं आ रही है। तो फिर सोचा चलो कुछ पढ़ा जाए। तो एक भारत के साधक हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गीतानंद जी महाराज, उनको भगत जगत भिक्षु जी कहता है। तो उनकी एक इतनी मोटी किताब है मेरे पास, भिक्षु ज्ञान गीतांजलि, 1984 में प्रकाशित हुई किताब, भजनों की किताब है। इतनी मोटी किताब है। 5 दिन से उसको मैं छुआ नहीं था। उस दिन नींद नहीं आ रही थी, तो मन में हुआ कुछ पढ़ा जाए। तो सामने वही दिखा, उसी को उठा लिया मैं, और रैंडम बीच में हाथ रख के मैंने जैसे खोला, इतनी मोटी किताब, और जो पृष्ठ खुला और उस पर जो भिक्षु जी ने भजन लिखा था, उस भजन को कवि जी सुना करके हमको गए थे। भिक्षु जी का नाम हटा करके उसमें अपना नाम लगा दिए थे और कहे थे कि मैंने लिखा है। अब वो जब मैं पढ़ा तो मेरा एक कपार लगा फट जाएगा। मुझे हंसी भी आवे कि मैंने कहा था कि भगवान है, ये सब सुनते हैं, और उन्हीं के सामने उनके बच्चे की रचना चुरा के वो हमको सुना के चले गए। ठाकुर जी ने दिखाया, देख झूठ बोल कर गया था, उसकी रचना नहीं है। अब हम लोग मनावे कि अगले दिन वो आए ना, लेकिन कहां माने, अगले दिन फिर पहुंच गए वो कविता सुनाने। ये सब लोग बैठे थे, सबको पता था कि आज उनकी क्लास लगने वाली है। हाँ, सब लोग आके बैठे थे, तो उनको चाय वो पिलाया गया। फिर मैंने कहा वो भजन सुनाइए, ममता जगाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तो वो शुरू हो गए, लगे सुनाने। अब मैं वो भजन खोल करके, अब पुस्तक मोड़ करके किताब बेड पे रख लिया। जब वो सुना दिए तो मैंने पूछा, बहुत सुंदर लिखा आपने, कब लिखा है इसको आपने? तो बोले 2 महीना पहले महाराज। ओहो। हमने पूछा प्रिंट नहीं करवाया कहीं? तो बोले महाराज सोच रहा हूं 150-200 भजन हो जाए फिर छपवाऊंगा।
फिर मैंने कहा बताइए, आप इतना मेहनत से भजन लिखते हैं और आपका भजन आपके जन्म के पहले ही भिक्षु जी चुरा कर छपवा दिए हैं। बोले क्या बोले? हमने बोले नहीं, दिखा रहे हैं। अब जैसे उनको हम पुस्तक दिए, मजे की बात, भजन था इस पृष्ठ पर, अब वो इस पृष्ठ को पढ़ रहे थे। कहाँ है, कहाँ है? तो जो उत्तमानंद जी बैठे हैं, ये उनकी उंगली पकड़ के उठाए, बोले ये नहीं, ये पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। अब तो पढ़ने लगे और ठंड का समय, शिवरात्रि में कथा थी, उनको पसीना निकलने लगा। फिर मैंने कहा कवि जी, फिर वो मुझे चौपाई याद आ गई, मायापति सेवक सन माया करई तो उलटी परई सुरराया। मैंने कहा आपको मना किया था कि मेरे भगवान है, फोटो ना समझिएगा। आपने इन्हीं के सामने इनके भक्त की रचना चुरा के अपना नाम लगा दिया। आपको पता है कल रात को मेरे ठाकुर जी ने मुझे दिखाया है कि देख झूठ बोल कर गया था वो। कवि जी भागे और आज तक दोबारा नहीं दिखाई पड़े हमको। भगवान के भक्त के साथ माया भूल कर भी ना करिएगा, नहीं तो माया कब उलट जाएगी आपके ऊपर, खोपड़ी पर पते नहीं चलेगा। है राम जी चित्रकूट में बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति ने कहा इंद्र पूरा जगत राम राम जपता है और आपको पता नहीं है, चित्रकूट में बैठकर राम जी दिन रात भरत भरत जप रहे हैं, इसलिए भरत जी जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भरत सरिसा को राम सने, भरत सरिसा को राम सने, जग जप राम राम जप उपदेश परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। गुरुदेव भगवान ने कहा इंद्र सावधान, पूरा जगत राम राम जपता है और राम जी चित्रकूट में बैठकर दिन रात भरत भरत जपते हैं। आप घर में बैठकर किसी एक व्यक्ति का नाम जोड़ जोड़ से लीजिएगा तो क्या होगा? कहिए। कमरे में बैठकर आप किसी का नाम जोड़ जोड़ से, घर के किसी मेंबर का नाम जोड़ जोड़ से लीजिएगा तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा, सोचिए। सब हम ही बताएं? सोचिए क्या होगा, बोलिए। हाँ, जिसका नाम लीजिएगा वो दौड़कर आ जाएगा, सीधी सी बात है, इसमें इतना कहां दिमाग लगाना है। घर में यदि आप बैठकर किसी का नाम बारंबार लीजिएगा तो दौड़कर आपके पास आ जाएगा। चित्रकूट में बैठकर राम जी जोर जोर से भरत भरत बोल रहे हैं, इसलिए भरत जी दौड़कर चित्रकूट की ओर जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा भरत जी राम जी से मिलने नहीं जा रहे हैं, राम जी भरत जी से मिलना चाहते हैं, इसलिए भरत भैया चित्रकूट जा रहे हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। इंद्र तब भगत शिरोमणि भरत ते जनि डरपहु सुरपाल। भरत जी भक्त नहीं है, भरत जी भक्त शिरोमणि है, इसलिए उनसे डरिए मत। इंद्र ने मानसिक प्रणाम किया भरत भैया को और पूरे समाज को लेकर भरत भैया मंदाकिनी जी के किनारे पहुंचे हैं चित्रकूट में। इधर इधर नहीं उधर, इधर नहीं उधर, इधर मतलब यहां पर, उधर मतलब वहां पर। गोस्वामी जी कहते हैं उहां राम, ये भी बोल सकते थे यहां राम। गोस्वामी जी यहां नहीं बोले, बोले उहां। उहां मने वहां पर। चित्रकूट में राम जी जगे तो गोस्वामी जी कहां है?
यदि राम जी वहां जगे हैं तो ये बतिया बोलने वाला कहां है? यहां कहां? भरत जी के पास। गोस्वामी जी भी मानसिक रूप से अपने को भरत जी के ही पास रखे हैं। क्यों? भगवान से यदि मिलना चाहते हैं तो भगवान के पीछे ना दौड़िए, भगवान के भक्त की डोरी पकड़ लीजिए। भगत जाएगा तो आपको भी लेके पहुंचा जाएगा। है? अरे दूर नगरी बड़ी दूर, महापुरुष गाते हैं, हम लोग आज तक नहीं गाए। इसके बाद क्या है हो? अरे कैसे आऊं रे कन्हाई, कैसे आऊं रघुराई, चित्रकूट नगरी बड़ी दूर नगरी। ये महापुरुष लोग आते हैं भागवत जी में। भगवान के भक्त की डोरी पकड़िए, वो जाएंगे तो आपको भी पहुंचा जाएंगे। है? अरे संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग गई। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। प्रहलाद जी की बन गई, प्रहलाद की रूह की बनी। प्रहलाद जी की बन कैसे बन गई? राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अब संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग पुण्य कमाए, संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। संतन के संग पुण्य कमाए। होय बड़ो तेरो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होय बड़ो अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हंस करेंगे कागा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। कौवा से हमें हंस करेंगे। फिर मिट जाएंगे सब दाग रे, तेरे अच्छी बनेगी। मिट जाएंगे में राम सुमिरन में, राम भजन में। राम सुमिरन में। कहत कबीर राम भजन में। कहत कबीर राम भजन। अब लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बन। तेरी अच्छी बन। तेरी अच्छी बनेगी। तो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। भरत जी के पास गोस्वामी जी अपने आप को रखे हैं मानसिक रूप से, और कहते वहां राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। वहां चित्रकूट में प्रातः काल जगने के बाद सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु मैंने स्वप्न देखा है भोर बेला में। क्या देखा है? भरत जी आ गए हैं, साथ में पूरा परिवार है, समाज है, माताएं भी हैं, लेकिन नाथ आज माताओं के मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ा। राम जी बोले, सीते भोर बेला का स्वप्न कहीं सत्य न निकल जाए।
राम जी तुरंत भगवान शंकर की पूजन में बैठ गए लक्ष्मण भैया के साथ। अब पूजन करके राम जी अभी आकर बैठे ही थे मुनियों के पास, तब तक अचानक सन्मानी सुर मुनि बंद बैठे उतर दिशि देखत भय नव घोरी खरब गधूरी भागे विकल प्रभु आश्रम गए तुलसी उठे अवलोकिकार काहत बसक चित्ते सब समाचार की रात खोलन आई ते ही अवसर कहे हाँ आई ते ही अवसर कहे हाँ आई ते ही अवसर कहे। भगवान अभी मुनियों का आदर सम्मान करके बैठे थे, तब तक अचानक उत्तर दिशा के आकाश में खलबली मच गई। पूरा का पूरा आकाश धूल से भर गया, पक्षी चहचहा कर भागने लगे। राम जी आश्चर्यचकित हो गए, क्या हो गया उत्तर दिशा में। तब तक उत्तर दिशा में कुछ कोल भील दौड़ करके राम जी के पास आए। आकर कोल भीलों ने प्रणाम करके राम जी से पूछा, प्रभु क्या आप ही के जैसे कोई भाई है क्या आपके? और राम जी बोले, हाँ है ना, मेरे जैसे मेरे एक भाई है। कोल भीलों ने कहा, क्या उनका नाम भरत है क्या प्रभु? राम बोले, हाँ उनका नाम भरत है। क्या हो गया? कोल भील प्रणाम करके बोले, प्रभु आपके भरत जी आ गए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी केवल सुने, सुनत सुमंगल मन प्रमोद तन पुलक शरद सरोरुहन तुलसी भरे स्नेह जल। राम जी सुने कि भरत जी आ गए। भगवान के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, कंठ अवरुद्ध हो गए, नेत्र से झरझर अश्रु निकलने लगा। राम जी तो पहले प्रसन्न हुए, लेकिन थोड़ी देर बाद राम जी सोच में पड़ गए, किस बात को लेकर, क्यों आ गए भरत जी यहां पर? कारण कवन भरत आगमनु, क्यों आ गए? राम जी मन में सोचते हैं, मैंने कहा था भरत जी को राज सत्ता संभालने के लिए, भरत वन में क्यों आ गए? यदि भरत आकर कह दे भैया वापस चलिए अयोध्या, तो मैं भरत का प्रेम बचाऊंगा कि पिताजी का वचन बचाऊंगा? मैं करूंगा क्या? अब राम जी द्वंद्व में पड़े और थोड़ी देर बाद भगवान नेत्र बंद करके भरत जी के स्वभाव का चिंतन किए। और आपसे कहूं, जैसे स्वभाव स्मरण में आया ना, देखिए जिसके साथ बहुत दूर चलना होता है ना, उसके स्वभाव को जानने का प्रयास करिए। एक बार स्वभाव यदि समझ में आ जाए, फिर जीवन भर व्यवहार करने में कठिनाई नहीं होती है। परिवार में विघ्न ही इसलिए होता है कि हम स्वभाव नहीं समझ पाते। राम जी भरत जी के स्वभाव का चिंतन किए बाबूजी, और जैसे भरत भैया का स्वभाव याद आया राम जी को, राम जी प्रसन्न हो गए, प्रभु गदगद हो गए। क्यों? मेरे भरत का स्वभाव है क्या? भरत कहे महु साधु सयान। राम जी कहते हैं, मेरे भरत का स्वभाव है कि भरत मेरे कहने में रहते हैं। अर्थात राम जी सोचे, जितना मैं कहता हूं मेरे भरत उतना ही जीवन में करते हैं, तो कल भी भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। इसमें कोई चिंता नहीं है, आने दिया जाए मेरे भाई को, मेरे भरत साधु हैं। घर परिवार में कोई यदि आपके कहने में जी रहा है, आप बड़भागी हैं। आप अपने को धरती का सौभाग्यशाली जीव समझिएगा। ये तो राम जी सोचे, लेकिन आपको बताऊं, लक्ष्मण जी की भुजाएं तन गई। लक्ष्मण जी निकाल लिए बाण, खींच लिए, धनुष पर तान दिए, बोले मार दूंगा भरत शत्रुघ्न को, मार दूंगा। भैया को अकेला जानकर वन में सेना लेकर युद्ध करने चले आए। यहां पर
गरजे लक्ष्मण जी, कहते आज ब्रह्मा और शंकर भी सहायता करने उतर गए तो भी भरत को मेरे बाण से कोई बचा नहीं सकता। इतनी गर्जना की लक्ष्मण जी, छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने लक्ष्मण जी की जय जयकार की और जय जयकार करने के बाद आकाशवाणी ने कहा, लक्ष्मण जी, बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से पहले 100 बार विचार करता है। आवेश में आकर व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान भी भाव बचाना है। राम जी मालूम है क्या बोले? राम जी बोले, बिल्कुल सही बोले लक्ष्मण। राम जी ने लक्ष्मण जी को डांटा नहीं। आप चौपाई पढ़िएगा, चौपाई क्या कहती है, राम जी क्या कहते हैं। कही तात तुम नीति सुहाई। हे तात, आपने जो नीति बताई बहुत सुंदर बात कही। राजमत से सबते कठिन राज मद भाई। राजमत से कठिन कोई मद नहीं होता। लेकिन हम एक बात बोले लक्ष्मण जी, इतना कह के राम जी ने लक्ष्मण जी की प्रशंसा की और उनके मन की रक्षा की कि आप सही बोले हैं। अब भरत जी के बचाव में राम जी बोल रहे हैं। हम एक बात कहे लक्ष्मण जी, आप कह रहे हैं कि अयोध्या की सत्ता मिलने से मेरे भाई को मद हो गया है। मैं एक बात बोलूं आपको लक्ष्मण जी, अयोध्या कौन सी सत्ता है? मेरे भाई को यदि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए, उसके बाद भी मेरे भरत को मद नहीं हो सकता है, ये मेरा विश्वास कहता है। राम जी बोले, लक्ष्मण, आपकी सौगंध लेकर कहता हूं, पिताजी की सौगंध लेकर कहता हूं, इस सृष्टि में मेरे भाई भरत जैसा दूसरा कोई भाई नहीं है। राम जी के विश्वास को सुनकर ना लक्ष्मण जी को भी ग्लानि हो गई अपने ऊपर। मैंने भरत भैया में दोष देख लिया। उधर प्रातःकाल भरत जी गुरुदेव माताओं से अनुमति लेकर निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया के साथ राम जी से मिलने आए। सबसे पहले अकेले आए। निषाद राजगुह भरत जी को राम जी के कुटिया के द्वार पर, आश्रम के द्वार पर ले जाके खड़े किए और कहे, भरत जी वो देखिए बरगद के वृक्ष के नीचे चबूतरे पर आपके भैया बैठे हैं, भीतर चले जाइए, जाकर मिलिए। भरत जी बोले, मैं भीतर नहीं जाऊंगा, मैं भैया को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और आपसे कहूं, उसी आश्रम के द्वार पर, मेन गेट पर, भरत जी अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके अब बोले जोर से, पा। राम जी दौड़कर भरत भैया के पास गए और लगे भरत जी को उठाने। भरत जी उठ नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा, भैया जब तक आप गले नहीं लगेंगे मेरे हृदय का ताप समाप्त नहीं होगा। गोस्वामी जी कहते, प्रभु ने बरियाई से बरबस लिए उठा और उठाकर तुरंत उरलाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लगी बिसरे सब ही अपार। प्रभु ने बरबस उठाया, भरत भैया को गले लगाया है। आप में से चित्रकूट कोई गया है? चित्रकूट बहुत दूर तो होंगे नहीं यहां से। चित्रकूट गए, हम भी गए हैं, कई बार गए हैं। चित्रकूट में जहां कामदगिरी की परिक्रमा लगाते हैं और आप वहीं बीच में राम जी की कुटिया का स्थान है। आप लोग दर्शन किए होंगे, कई लोग देखे भी होंगे। जिस समय राम जी ने भरत भैया को गले लगाया, उस समय आश्रम में अगल बगल जितने पत्थल थे ना, वो सारे पत्थल मोम की तरह पिघल गए। आज भी उन पत्थलों को घेर करके घेरे में और सुरक्षित रखा गया है। लोग जाके दर्शन करते हैं, मोम की तरह पिघल गए। अब आप कल्पना करिए क्या दृश्य रहा होगा। जिस प्रेम को देखकर पत्थल पिघल गए, उस प्रेम को देखकर वहां जो जीवित होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी कलम नीचे रख दिए, कहते हैं, भरत और राम जी की ये मिलनी मेरे कहने के बाहर है।
जहाँ न जाई विधि, जहाँ न जाहि मन विधि हरि हर को, सो मैं कुमति कहूं के ही भांति, बाज सुराग की गांडर था। चारों भैया एक दूसरे से मिले हैं। यहां एक बड़ी अद्भुत चौपाई है। देखिए, भरत जी को राम जी के प्रति संशय नहीं है। संत भैया, वो चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, पढ़े बढ़े हैं, एक दूसरे का स्वभाव जानते हैं। भरत जी को राम जी को लेकर टेंशन नहीं है, भरत भैया को मां जानकी को लेकर समस्या है, सोच है। क्यों? भैया तो मुझे जानते हैं, मेरे बारे में मुझे लेकर कोई अन्यथा नहीं सोचेंगे, लेकिन भाभी तो मिथिला से आई है ना, हो सकता है वो मुझे ठीक से भी न जान पाई हो, और कहीं इस पूरे प्रकरण में मेरी भाभी माँ यदि मुझे दोषी मान लेंगी तो मैं कहां जाऊंगा। और आपको यहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, भरत जी राम जी से मिलने के बाद जब सीता मैया के पास गए ना, बात नहीं हुई है, बात नहीं हुई है। भरत जी ने माँ के पांव को छूकर प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद माँ का मुख देखा है, और माँ की आंखों को देखकर भरत जी समझ गए कि मैया मेरे पर प्रसन्न है। वो स्वामी जी कहते हैं, सब विधि सानुकूल लखी सीता, अपने ऊपर सब प्रकार से सीता जी को अनुकूल देखकर भे निसोच उर अपडर बीता। भरत जी के हृदय में जो डर था और सोच था वो सब समाप्त हो गया। भरत जी प्रसन्न हो गए, मां मेरे को लेकर अन्यथा नहीं सोच रही। जिसको अपना कह दिए हैं ना, उसके प्रति विश्वास में रहा जाए। तो बतिया समझ में आ रही है? जिसको अपना बोल दिए हैं उसके प्रति स्वयं को विश्वास में रहना चाहिए। राम जी दौड़ कर गए समाज के पास, दंडोत प्रणाम करके सबको लेकर आए हैं। चित्रकूट में 1 बज गया हो, समय का पता ही नहीं चला था। अभी भरत भैया का चरित्र थोड़ा मैं कल ही सुनाने वाला था, लेकिन कल पूरा समय केवट भैया ले लिए। चले कोई बात नहीं, आगे कभी अगल बगल मिलेंगे ना हम लोग इस क्षेत्र में, कहीं भी अगल बगल, तो आगे प्रयास करेंगे 9 दिन का सत्र रहे, और फिर विधिवत इन प्रसंगों को गाएंगे, श्रवण करेंगे। इसके बाद हम लोग अब अगली कथा 15 से है ना, 15 से मई 19 मई तक एक यज्ञ है बिहार के आरा जनपद में, वहाँ एक महापुरुष की शरण में गाएंगे। फिर 22 मई से लेकर और 30 मई तक, 22 मई से 30 मई तक हम लोग छत्तीसगढ़ में जसपुर, भैया जहाँ पर रहते हैं जसपुर में एक स्थान है पत्थल गांव, वहाँ पर 9 दिन का सत्र है। उसके बाद उस कथा के बाद, मई की कथा के बाद अब 2-3 महीना भारत के बाहर की यात्राएं हैं। इस बीच में जुलाई में हम लोग गुरु पूर्णिमा महोत्सव करेंगे नैमिषारण्य में। 5 दिन का वो सत्र है। 9 जुलाई से लेकर और 13 जुलाई तक, 9 जुलाई से 13 जुलाई हम लोग नैमिषारण्य में रहेंगे। बाहर की जितनी यात्राएं हैं भारत के बाहर की, उसमें दुबई में जो कथा जून में है प्रारंभ में, उस कथा को आप YouTube पर यहाँ देख सकते हैं, प्रसारण उसका होगा। उसके बाद 20 दिन की यात्रा लगभग अमेरिका की है, तो वहाँ की कथा YouTube पर नहीं आ पाएगी। अगर आ गई तो हरि कृपा, नहीं आ पाएगी। फिर नैमिषारण्य में हम लोग रहेंगे। उसके बाद फिर 1 महीने का प्रवास लगभग है, 7 दिन न्यूजीलैंड, 3 दिन ऑस्ट्रेलिया, फिर 7 दिन फिजी में। वो सारी कथाएं YouTube पर आपको यहाँ प्रसारित होंगी। फिर हम लोग भारत आएंगे, उसके बाद फिर यूरोप की यात्रा में जाएंगे 20 दिन के लिए, वहाँ की कथा भी YouTube पर प्रसारित होगी। फिर सितंबर महीने में 12 से 20 सितंबर लंदन में हम लोग रहेंगे, इंग्लैंड में, वहाँ की कथा भी YouTube पर प्रसारित होगी। उसके बाद फिर भारत की कथा यात्रा प्रारंभ होगी सितंबर से लेकर अगले साल के फिर जून महीने तक। फिर भारत में कथाएं होंगी। सभी कथाएं आप YouTube पर जहाँ भी हो, घर में हो, देख सकते हैं। इन प्रसंगों को, जो प्रसंग यहाँ पर
छूट गई हैं समय अभाव के कारण, हम और आप नहीं गा पाए, श्रवण कर पाए। अगल बगल अभी यहां से श्रृंगवेरपुर कितना दूर होगा? ना प्रयाग से कितना दूर है? प्रयाग से कितना दूर है श्रृंगवेरपुर? 120। श्रृंगवेरपुर पूछ रहा हूं, यहां से 150, तो बहुत दूर नहीं है। अक्टूबर के महीने में हम लोग सबसे निकट, जो मुझे जहां तक स्मरण आ रहा है, यहां के सबसे निकट हम लोग श्रृंगवेरपुर में रहेंगे। जो केवट भैया की कल कथा हमने आपने गाई, लगभग 150 किलोमीटर है। 12 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बगल में कथा होगी, तो समय निकाल कर वहां आइएगा, खूब आनंद की वर्षा होगी। तो यहां पर 5 बैठकियां हुई चित्रकूट में। पहली बैठकी में गुरुदेव भगवान ने जगत की नायिक चर्चा की और राम जी को बताया, राम आपके वियोग में ही आपके पिताश्री चले गए। दूसरी बैठकी 2 दिन बाद भई। इस बैठकी में केवल अयोध्या वाले लोग हैं, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। गुरु जी ने सबसे कहा, देखिए मैं आप सब में श्रेष्ठ हूं, राम जी वन में रहे चाहे राम अयोध्या में रहे। अयोध्या का राजा कौन है? राम अयोध्या के राजा है। राजा राम स्वबस भगवान। मैं कहता हूं राम जी की आज्ञा का पालन करने में हमारा आपका सबका हित है। क्या किया जाए? भरत जी एक उपाय है मेरे पास। यदि आप और शत्रुघ्न 14 साल वन में रहने को तैयार हो जाएंगे तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरुदेव यदि मेरे वन में रहने से भैया वापस लौट जाएंगे तो मैं 14 साल वन में नहीं रहूंगा, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। कानन करऊं जन्म भरी बासु। गुरुदेव भगवान सबको राम जी के पास लेकर गए और बोले, राम मैं कहता हूं कि जो भरत कह रहे हैं वही कर लिया जाए। भरत जी ने 3 बात कही, भैया या तो लक्ष्मण को वापस करिए, मुझे साथ में रखिए, नहीं तो आप तीनों वापस जाइए, मैं शत्रुघ्न वन में रहेंगे हम दोनों, नहीं तो मैं शत्रुघ्न लक्ष्मण हम तीनों वन में रहेंगे, आप मैया को लेकर के वापस चले जाइए, जैसे आपका मन प्रसन्न हो प्रभु। इतने में जनक जी महाराज अपने समाज के साथ आए। राम जी ने उचित स्थान दिया है। 4 दिन बाद रात्रि में सुनैना मैया सीता जी की मां से मिलने गईं। कौशल्या जी ने सुनैना जी से केवल एक बात कही, बहन जनक जी को समझाइए ऐसा कुछ नहीं कि राम लक्ष्मण को छोड़ करके भरत को अपने साथ में रख ले। जब सुनैना जी ने ये बात जनक जी से कही तो जनक जी बोले, चिंता ना करो, मैं जहां तक दोनों भाइयों को जानता हूं भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। आपको बताऊं, सब एक दूसरे से कह रहे हैं निर्णय लो। राम जी गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी जनक जी से, जनक जी भरत जी से, भरत जी जनक जी से, सब एक दूसरे से कहते, कोई निर्णय नहीं ले रहा। अंत में भरत जी खड़े हुए, कहे भैया मैं बताऊं क्या चाहता हूं मैं। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। अज्ञासम सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावै। राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते? भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे
जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपाते। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी, खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा। भरत जी क्या बोले, प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी बोले अज्ञा समन सुसाहिब सेवा, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी श्रेष्ठ की कोई सेवा नहीं होती। मैं चाहता हूं भाई आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भाई जाना हो तात तरनी कूल रीति, जाना होता। हे भरत जी आप सूर्यवंश की रघुकुल की रीति जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाए। राम जी बोले भरत जी आप अपने धर्म को भी जानते हैं और मेरे धर्म को भी जानते हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया, मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं तो यही जानता हूं कि आपकी आज्ञा का पालन करना है, आप कहिए। राम जी समझ गए कि अब मुझे ही कहना पड़ेगा, तो प्रभु ने अंत में कह दिया कि चलिए आज हम और आप मिलकर बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी बोले भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे?
राम जी बोले करेंगे भाई, लेकिन संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे, हम दोनों आज अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। राम जी कहते बांटी या विपत्ति सबही मोहि भाई। ये प्रसंग कहता है भाई से बंटवारा करना भी पड़े तो विपत्ति में करिए, संपत्ति बांटने के लिए तो बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति बंटने के समय कोई नहीं दिखाई पड़ेगा है। राम जी बोले 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा, 14 वर्ष आप अयोध्या में रहेंगे। भरत जी बोले भैया हम अभिषेक की सामग्री ले आए हैं, आज्ञा हो तो इसी समय गुरु जी के द्वारा अभिषेक हो जाए। राम जी बोले नहीं, लौटने के बाद होगा। राम जी के कहने पर अत्रि मुनि ने उस सामग्री को, जब आप बांदा से चित्रकूट जाएंगे तो कुआं पड़ता है, उसी कुएं में रखवा दिए और कहे भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरत कूप होगा। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए हैं, घूमे हैं। फिर विदा का समय आया, राम जी से जैसे भरत जी ने विदा मांगा, राम जी ने बहुत समझाया हृदय से लगाकर। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। यहां पर मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे अयोध्या, अयोध्या से राम जी पादुका नहीं पहने थे, में परिवर्तित करके भगवान ने भरत भैया को दिया। और बाबा कहते हैं प्रभु करी कृपा पावर दीनी, प्रभु करी कृपा पावर सादर भरत शीस धर सादर भरत शीस धर चरण पीठ करुणा